हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि गर्ल्स के साथ चाइल्डहुड एज में जो एब्यूजेस होते हैं वो कौन करता है, कितने परसेंट हमारे नोन के होते हैं और कितने परसेंट हमारे अननोन के होते हैं। सब कुछ हमने पिछले वीडियो में विद प्रूफ एंड विद डेटा के साथ सब कुछ एक्सप्लेन किया है, अच्छे से क्लियर किया है, छोटे से छोटी बात पर ध्यान दिया है जिससे हर लड़की उस बात से रियलाइज तक करती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है उस वीडियो को देख लो, तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ये जो वीडियो होने वाला है वो उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि चाइल्डहुड एज में गर्ल्स के साथ जो एब्यूजेस होते हैं उनके रीजन क्या है। इस वीडियो में सिर्फ हम रीजंस पे बात करेंगे एंड उन रीजंस के सॉल्यूशन पे बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि गर्ल्स के साथ चाइल्डहुड एज में या फिर बाद में टीनेज एज में या फिर जब वो बड़ी हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, तब उनके साथ अगर कोई एब्यूज होता है तो उनमें से 96% हमारे नॉन के लोग होते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ चाइल्डहुड एज में जो गर्ल्स के साथ एब्यूज होते हैं उन्हीं पे बात करने वाले हैं और उसी हिसाब से हम इसके रीजन भी बताने वाले हैं। फर्स्ट रीजन है जेंडर इनइक्वेलिटी। हमारे समाज में अभी तक भी पुरुष प्रधान सोच बनी हुई है। इस सोच के कारण सोसाइटी में लड़कियों को कमजोर समझा जाता है और लड़कों को मजबूत माना जाता है। हमारी सोसाइटी में लड़कियों की सुरक्षा पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारी सोसाइटी में लड़कों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। हमारे समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाता है। अगर लड़की पैदा हो गई तो डायरेक्ट बोलेंगे कि जिम्मेदारी पैदा हुई है, ये लड़की हमारी जिम्मेदारी है, बस शादी करके इसको निकाल देना है। छोटी उम्र से ही लड़कियों को एडजस्ट करना सिखाया जाता है। छोटी उम्र से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि झाड़ू बर्तन पोछा करना सीख लो, अगले घर जाएगी तो क्या जवाब देगी, हमारा नाम बदनाम करेगी। बचपन से ही उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है जिसके कारण उनके साथ अगर कोई एब्यूज होता है तो वो किसी को शेयर भी नहीं कर सकती। अगर लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है तो मोस्टली गर्ल्स किसी को बताती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको समाज का डर रहता है। उनको शुरू से सिखाया जाता है कि लड़की है तू और तू हमारे घर की इज्जत है, अगर तुझे कुछ भी हुआ तो हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे, इस तरीके की मेंटेलिटी हमारे समाज में बनी हुई है। अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसके बारे में बात करना उनकी इज्जत खराब करना जैसा लगता है। अगर लड़की किसी को बताएगी तो उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। हमारे घर के अंदर ही अपराध करने वाले होते हैं। जब हमारा ही कोई रिश्तेदार, चाहे वो कोई मामा हो, चाचा हो या फिर ताऊ हो या फिर कोई और रिश्तेदार हो, जब वो हमारे साथ कोई एब्यूज करते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स शर्मिंदगी के कारण पुलिस तक को नहीं बताते। उनको लगता है कि हमारे परिवार के लोग खुद करे हैं, हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है, अगर वो समाज को पता चला तो हमारी जितनी इज्जत है वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी, सारी इज्जत लुट जाएगी। और ऐसी ही मेंटेलिटी उन लड़कियों के दिमाग में बन जाती है। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो अपनी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बताते, क्योंकि उनको पता है कुछ भी हो, अपने साथ कोई भी गलत करे, बाद में जाकर हमें ही दोषी ठहराना है, बाद में हमें ही गलत बोला जाएगा, इससे अच्छा है किसी को मत बताओ। और उनका यही डर अपराधियों की सबसे बड़ी मजबूती होती है। उनके इसी डर के कारण अपराधियों को सबसे ज्यादा हिम्मत मिलती है और साहस मिलता है हर किसी के साथ गलत करने का। हमारे समाज के अंदर विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर है। इसका मतलब है कि किसी लड़की के साथ अगर कुछ गलत होता है मतलब उसका रीजन सिर्फ वो लड़की है और कोई नहीं, उसमें सिर्फ उस लड़की की गलती है, उस अपराध करने वाले की नहीं। थर्ड रीजन आता है शिक्षा की कमी और अवेयरनेस की कमी। हमारे समाज में सेक्सुअल एब्यूज, गुड टच, बैड टच ऐसे टॉपिक्स पर बात तक नहीं की जाती। इस वजह से अगर छोटी
बच्चियों के साथ कुछ गलत होता है तो वो समझ तक नहीं पाती कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। हमारे समाज में लड़कियों को बचपन से ही चुप रहो सिखाया जाता है। लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि बड़े जो कहे उनकी बात माननी चाहिए, चाहे बड़े कुछ भी करे, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो या फिर कंफर्टेबल हो। बस जो बड़े लोग होते हैं वो सही होते हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, वो जो भी बोलते हैं आपकी भलाई के लिए ही बोलते हैं, जो भी बोले सही बोलते हैं। आपको उनकी बात हर हाल में माननी है। मतलब कुल मिला के हमारे समाज में लड़कियों का माइंड वॉश किया जाता है। हमारे समाज में खासकर लड़कियों को तो बिल्कुल भी सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाया जाता। हमारे समाज में लड़कियों को सिखाया ही नहीं जाता कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनको खुद को कैसे बचाना है, उन दरिंदों से खुद को कैसे डिफेंस करना है। बस उनके दिमाग में तो एक ही चीज बनने में लगा रहता है हमारे समाज की, तू कमजोर है, तू कमजोर है, सिर्फ तू कमजोर है। जब किसी बच्ची के साथ कुछ गलत होता है तो उसको ये समझने के लिए सालों लग जाते हैं कि उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत है, क्योंकि उसमें समझ ही नहीं होती, ना ही हमारा समाज उसको समझाता है कि ये क्या होता है वो क्या होता है। फोर्थ रीजन है इमोशनल एंड साइकोलॉजी कंट्रोल। जो एब्यूजर होता है वो सिर्फ फिजिकल फोर्स नहीं करता बल्कि इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कंट्रोल भी करता है। कोई एब्यूजर होता है, अगर उसे बचना है खुद के एब्यूज से तो वो उस बच्ची को डराएगा, धमकाएगा, इमोशनल करेगा ताकि वो लड़की किसी और को ना बता दे और वो आराम से सेफ रहे। एब्यूजर अक्सर एब्यूज करके कहते हैं कि अगर किसी और को बताए तो तेरे मम्मी पापा, तेरा भाई या फिर किसी और के साथ अच्छा नहीं होगा, उनके साथ ये कर देंगे, उनके साथ वो कर देंगे, उनको मार देंगे या फिर कुछ और धमकी देते हैं ताकि वो बेचारी किसी और को ना बता पाए। विक्टिम को गिल्ट और शर्म का बोझ होता है। विक्टिम को लगता है कि कहीं उसी की गलती ना हो, अगर मैं किसी को बताऊं तो मुझे ही ब्लेम ना कर दे। बचपन से ही उसका माइंड वॉश कर दिया जाता है, जिससे अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो सिर्फ खुद को दोषी मानती है, किसी और को नहीं। लड़कियों को मैन्युपुलेट किया जाता है कि ये एक सीक्रेट है, किसी को मत बताना, और ऐसी ही बातें विक्टिम को मजबूर करती है चुप रहने के लिए। फिफ्थ रीजन है कानून और सुरक्षा की कमी। हमारे समाज में लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून हैं, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है, बट लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है तो उनको इंसाफ तक नहीं मिल पाता। क्या फायदा ऐसे कानून का जब वो किसी को इंसाफ भी नहीं दिला सकता, उसी इंसान को जिसके लिए वो बना हो। पुलिस कंप्लेन करने के बाद भी पुलिस आराम से बैठी रहती है सिवाय एब्यूजर को अरेस्ट करने के। कंप्लेन करने के बाद भी महीनों तक एब्यूजर आराम से अपनी जिंदगी जीता रहता है। परिवार को मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले। बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है हमारी इंडिया में गर्ल्स की सेफ्टी के लिए, बट इम्प्लीमेंट कोई भी नहीं होता। सब फालतू के कानून है, सिर्फ नाम के कानून है, दिखाने के कानून है, काम एक भी नहीं आता, ना ही इसका किसी को फायदा मिलता है। सबसे मोस्ट और सबसे लास्ट रीजन है मीडिया और पोर्नोग्राफी का प्रभाव। जब लोग ऐसे कंटेंट देखते हैं तो जो एब्यूजर होता है वो और एग्रेसिव हो जाता है और ऐसे काम करने के लिए उसको और ज्यादा हिम्मत मिलती है। जो हमारे देश में मूवीज होती है या फिर जो एडल्ट कंटेंट होता है उसके अंदर जो गर्ल्स होती है उसके कैरेक्टर को ब्लेम करने की स्टोरीज दिखाई जाती है। मतलब जो गलत होता है या फिर जो गलती होती है वो सिर्फ लड़की की होती है, ऐसा कुछ उसमें दिखाया जाता है। बोला जाता है कि इंडिया में एडल्ट कंटेंट पोर्नोग्राफी जो है वो बैन है, बट आज ऐसी वेबसाइट्स है, आज ऐसे कई सारी एप्लीकेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ये कंटेंट दिखाती है। और हमारी सरकार अभी भी हाथ पे हाथ धरे बैठी है। टेलीग्राम आज एडल्ट कंटेंट का अड्डा बन चुका है। आपको एडल्ट कंटेंट हर जगह पे देखने को मिल जाएगा, कहीं पे भी बैन नहीं है। अब हम बात करेंगे कि हमारे समाज में लड़कियों को लेकर कैसी थिंकिंग होती है। फर्स्ट थिंकिंग तो यही होती है कि लड़कियां कमजोर होती है और उनका शोषण करना आसान होता है। हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है
कि लड़कियां मेंटली एंड फिजिकली बहुत कमजोर होती है। अगर उनके साथ कुछ गलत करते हैं तो वो लड़कियां उसका ज्यादा विरोध नहीं कर पाएगी। इसलिए हर एब्यूजर को लगता है कि लड़कियों का शोषण करना आसान होता है। और इसका असर क्या होता है कि अगर कोई लड़की अपने लिए आवाज उठाती है तो उसको बदतमीज या फिर जिद्दी कह दिया जाता है कि तू तो ज्यादा बोलने लग गई, तू ज्यादा जिद करती है और तू बदतमीज बन गई। और आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप एक लड़के हो तो आप देखना कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। क्या कुछ आपको बचपन में सिखाया गया था, क्या कुछ आपको बताया गया था, क्या आपके माइंड में फिट किया गया था, कैसा क्या कुछ आपकी परवरिश हुई थी, एक बार सोच के देखिए। और अगर आप एक लड़की और लड़का दोनों हो तो आप देखिए, अगर आप लड़का हो तो आपकी छोटी बहन को देखिए कि आपकी फैमिली वाले उसकी परवरिश कैसे किए हैं। बचपन से उसको क्या कुछ सिखाया गया था, बचपन से उसको क्या कुछ बोला गया था, कैसा उसका माइंड डेवलप किया गया था, क्या कुछ जो उसकी परवरिश की गई थी, जो पूरा प्रोसेस था, एक बार उसको याद कीजिए। अब बताओ कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ कुछ गलत करता है और लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसका रीजन कौन है? क्या दोनों को सेम परवरिश नहीं मिल सकती? लड़की को कमजोर बनाना जरूरी है? क्या लड़कों को जो सिखाया जाता है वो लड़कियों को नहीं सिखाया जा सकता? लड़कियों को कमजोर बनाना जरूरी है? सेकंड थिंकिंग है विक्टिम शेमिंग कल्चर, मतलब लड़कियों को चुप रहना चाहिए। बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि अच्छी लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती, घर की इज्जत लड़कियों के हाथों में होती है, या घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। इस वजह से अगर कोई लड़की एब्यूज फेस करती है तो वो सोचती है कि मैं अगर किसी को बताऊंगी घर में, समाज में, फैमिली में, कहीं पे भी, तो सिर्फ उसी को दोषी माना जाएगा, क्योंकि सबका सब उसके माइंड में वैसा ही भरा गया है। बेचारी अच्छी लड़की बनने के चक्कर में एब्यूज फेस करती रहती है, क्योंकि घर की इज्जत तो उसके हाथों में है। अगर वो किसी को बता देगी तो उसकी जो घर की इज्जत है उसकी वजह से चली जाएगी। और इसका असर क्या होता है? विक्टिम पुलिस कंप्लेन करने से डरती है और किसी को बताने से डरती है, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाएगी, इसी वजह से वो चुप रहती है। थर्ड थिंकिंग है मर्द सब कुछ कर सकते हैं। समाज में एक औरत से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी मर्यादा में रहे, और लड़कों के लिए बॉयज विल बी बॉयज जैसा एक्सक्यूज बना दिया जाता है। ये सोच उनको इनकरेज करती है कि वो बिना डर के किसी भी लड़की का शोषण कर सकते हैं। अगर लड़की किसी लड़के के साथ भागकर चली गई तो बदनाम कौन होगी? लड़की, कि इसकी लड़की भागकर चली गई। भाई लड़का भी तो गया है, उसको भी तो बदनाम करो। ये दो कौड़ी का समाज सिर्फ लड़कियों के ही पीछे क्यों पड़ा रहता है? फोर्थ थिंकिंग है कि घर की बेटी घर में ही रहनी चाहिए। यही समाज की सोच चाइल्डहुड एब्यूज को बढ़ावा देती है। बचपन में लड़कियों के साथ होने वाले एब्यूज के पीछे हमारे समाज की दो कौड़ी की थिंकिंग होती है। ऐसी सोच कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान सोच, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इग्नोरेंस से जुड़ी होती है। कई सारे परिवार स्पेशली रूरल और ट्रेडिशनल सोसाइटीज में घर की इज्जत को लड़कियों की सुरक्षा से भी ऊपर रखते हैं। कोई रिश्तेदार या फिर अपना ही व्यक्ति कोई शोषण करता है तो हमारा परिवार और हमारा समाज उसको छुपाने में लगे रहते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं कि ये बाहर नहीं आनी चाहिए। इसका असर क्या होता है? 96% एब्यूज घर के अंदर के व्यक्ति करते हैं, जैसे चाचा मामा, दादा दादी, या फिर ताऊ ताई, या फिर कोई हमारा फैमिली फ्रेंड जो होता है। 96% एब्यूज वही लोग करते हैं। सेकंड की हमारी फैमिली मेंबर्स और हमारे जो गार्जियंस होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर केस बाहर गया तो हमारी बेटी की शादी में दिक्कत आएगी। विक्टिम को फोर्स किया जाता है कि वो पुलिस कंप्लेन ना करे, घर की बात है घर के अंदर ही रखो। इससे उसके साथ डेली ऐसा एब्यूज होता रहता है। फिफ्थ थिंकिंग है कि सेक्स एजुकेशन एक शेमफुल टॉपिक है। मुझे सोच के हंसी आती है, जो चीज सबको पता है, जो सब लोग करते हैं या फिर एक ना एक दिन करना ही है,
उस पे बात करने में इतनी शर्म क्यों आती है? इसके बारे में ना तो हमारे टीचर्स बात करते हैं और ना ही हमारे फैमिली मेंबर्स। इसलिए बच्चों को ये तक नहीं पता चलता कि सेफ अनसेफ टच होता क्या है, और फिर इसके बारे में उनको एजुकेशन बिगड़े हुए लोगों से मिलेगी। भाई गलत लोग गलत ही तो सिखाएंगे, कौन सी अच्छी शिक्षा दे देंगे। सेक्स एजुकेशन कोई इतना बड़ा शेमफुल टॉपिक नहीं है, इट्स ए नॉर्मल टॉपिक। सिक्स्थ थिंकिंग है कि अगर लड़की से गलती हो गई तो वही दोषी है। हमारा दो कौड़ी का समाज मानता है कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस लड़की की भी गलती है, और यही सोच एब्यूजर को हिम्मत देता है। और इसका असर क्या होता है? विक्टिम पे ही सवाल उठाया जाता है कि क्या पहना था, कहाँ गई थी, इतनी रात को बाहर क्यों गई, एक्सेट्रा। हमारे समाज में कई सारी लड़कियां विक्टिम ब्लेमिंग के कल्चर के कारण केस दर्ज तक नहीं कराती। उनको पता है उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो समाज हमें ही दोषी ठहराएगा, इससे अच्छा केस ही मत करो। हमारे टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब मैं किसी और चीज पे बात करूंगा। मेरे कुछ सवाल समाज के महान लोगों से है। किसी और की बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो तुम्हारी खुशी नेक्स्ट लेवल चली जाती है। तुम्हें उंगली उठाने का मौका मिल जाता है, ब्लेम करने का मौका मिल जाता है, इज्जत उछालने का मौका मिल जाता है। लेकिन लड़कियां तो तुम्हारे भी होगी ना, उनके साथ ऐसा होगा तब क्या कर लोगे? मेरा दूसरा सवाल उन लोगों से है जो घर के अंदर होके घर की ही बेटियों के साथ एब्यूज करते हैं। सबसे पहले तुम लोग अपने आप से सवाल पूछो कि तुम इतना गंदा काम करने के लिए मजबूर कैसे हुए? तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है? तुम्हारे घर में कोई बहन बेटी नहीं है? क्या तुम किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत कर रहे हो तो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होगा? जैसा गंदा माइंडसेट तुम्हारा है किसी और की बेटी को लेके, वैसे ही करोड़ों लोग हैं जिनका माइंडसेट आपकी बेटी को लेके गंदा है जैसा आपका है। तो भाई ये तो मत सोचो ना कि तुम किसी लड़की के साथ कुछ गलत कर दोगे और तुम्हारी बहन बेटियां सेफ है। तुम्हारे जैसे नीच इंसान इस समाज में करोड़ों भरे पड़े हैं। देखो एक चीज होती है कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो सबसे ज्यादा उस पे उंगलियां लड़कियां ही उठाती है, औरतें ही उठाती है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आप ही लोगों से है। किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा तुम्हें इंजॉयमेंट करने को मिल रहा है, तुम्हें उंगली उठाने का मौका मिल रहा है, बट तुम भूल कैसे रही हो कि तुम भी लड़कियां हो और वो कोई इकलौती लड़की नहीं है कि सारी दुनिया के गंदे लोग उसी पे नजर रखेंगे। करोड़ों लोग आप पे भी तो नजर रखते होंगे, आपके साथ भी तो गलत हो सकता है, आपको भी तो ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, आपको भी तो किसी लड़की की जरूरत पड़ेगी जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा, तुम्हें भी तो न्याय चाहिए होगा ना। किसी लड़की का दुख देख के तुम खुश कैसे हो सकती हो उस टाइम पर जब उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है? और एक चीज ध्यान रखना, किसी का बुरा करके आपका भला नहीं हो सकता। अगर आपको इंसाफ चाहिए और आपको भी किसी का साथ चाहिए तो सबसे पहले आपको किसी और का साथ देना पड़ेगा जब उसको आपकी जरूरत है। नेक्स्ट सवाल है गार्जियन से कि अगर तुम्हारी बेटे के साथ कुछ गलत होता है तो तुम लोग चुप क्यों रहते हो? अरे भाई कौन सा एग्रीमेंट करके लड़कियां पैदा होती है कि उसी की वजह से तुम्हारी घर की इज्जत जाएगी? अरे गलत उस लड़की के साथ हुआ है, तुम्हारी बेटी के साथ हुआ है तो उसमें उसकी क्या गलती है? अगर गलत उसके साथ हुआ है तो इससे तुम्हारे घर की इज्जत कैसे जाएगी? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, आप क्यों गलत होने देते हो उसके साथ? घर की इज्जत जब जाती है जब हमारे घर के खुद के लोग बेइज्जत हो जाते हैं। घर की इज्जत जब जाती है जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है और उसको चुप रहने के लिए बोला जाता है, उस अपराध को दबाने की कोशिश की जाती है, उस अपराधी को बचाने की कोशिश की जाती है, तब जाके घर की इज्जत जाती है, ना कि कंप्लेन करने से या फिर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ तो उसके खिलाफ आवाज उठाने से, तब उस बेचारी को इंसाफ मिलता है। लास्ट सवाल है मेरा हमारे समाज के सभी लोगों से। तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हारा फर्ज बनता है उनको राइट एजुकेशन देने के लिए। लड़की हो लड़का हो दोनों की सेम परवरिश करो, किसी को छोटा बड़ा मत बनाओ, लड़की का माइंड वॉश मत करो। जैसा लड़के को आप ट्रीटमेंट देते हो, जैसे लड़के को आप ट्रीट किए जाते हो या फिर लड़के को जो सिखाते हो
सेम टू सेम वैसा लड़कियों को सिखाओ ना, उनको भी तो मजबूत बनाओ, क्यों उनको कमजोर बनाते हो। और एक और आखिरी सवाल है हमारी सरकार से, जब तुम लोगों ने इतने सारे लॉज बनाए हुए हैं तो उन पे काम भी तो करो, उनको इम्प्लीमेंट तो करो। इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उन पे अच्छे से काम तो करो। क्यों अगर किसी लड़की के साथ डेथ भी हो जाती है, उसके साथ कुछ गलत करके उसकी डेथ भी कर देते हैं, तो क्यों उस अपराधी को बैठा के तुम लोग जिंदगी भर खिलाते रहते हो? फांसी नहीं दे सकते क्या? क्यों तुम लोगों को सिर्फ अपना ही घर बनना होता है? देश के लिए तुम लोग आए हो, देश के लिए तुम्हें चुना गया है, तो देश का भला करो ना, देश का विकास करो ना, देश में जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करो। क्यों अपने घर बनने में लगे रहते हो? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी इसका सॉल्यूशन क्या है, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे क्वेश्चंस में ही छुपा हुआ है। एक बार अच्छे से समझो, देखो। एंड हाँ, एक चीज, सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्स एजुकेशन हमें देनी चाहिए स्कूल में, हर जगह हमें एजुकेशन देनी चाहिए। सेक्स से रिलेटेड एजुकेशन हमें सिखाई जानी चाहिए, ताकि बच्चों को सही गलत में फर्क पता चल जाए। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।